नमस्कार दोस्तों। भाजपा कार्यकर्ताओं में इतना खुशी का माहौल है। वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर गली गली भाजपा के करनाल लोकसभा से प्रत्याशी श्री मनोहर लाल खट्टर के लिए डोर टू डोर घूमकर वोट की अपील करे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी देखी जा सकती है कि वह नाच गाकर लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और लोगों को आने वाली 25 मई को कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर वोट की अपील भी कर रहे हैं, जो लोगों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। इतनी प्रचंड गर्मी की परवाह किए बिना ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अंतिम चुनाव प्रचार चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हल्का समालखा के गांव मनाना, डोडपुर, किवाणा, चुलकाना, बोड़वाल, माजरी, हल्दाना, पट्टी कलियाना, माउटी, देरा, राकेशेड़ा, अथवाड़ा, डिकाडला, पावटी, समालखा का दौरा किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। इस अवसर पर मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। किसी से कोई पैसा आना तक नहीं लिया। उन्होंने कहा है अब 2 दिन प्रचार के बचे हैं। मेरा यही प्रयास होगा कि वह हर गांव में पहुंचे और वोट की अपील करें। मनोहर लाल ने कहा गरीबों का आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज हुआ और अगले चरण में भाजपा की सरकार बनी तो 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का इलाज घर बैठे फ्री होगा। सरकार के माध्यम से 9.5 साल उन्होंने सेवा की, भ्रष्टाचार मिटाया और किसी से कोई पैसा आना लिया हो तो वह आज भी बता सकते हैं। एक ईमानदार सांसद चुनो। मोदी जी ने आपके बीच मुझे भेजा है। फिर समय आ गया है कि वह परिवारवाद, अक्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के साथ साथ अपने अपनों को नौकरियों की बंदरबाट करने वालों को भगाना है। फिर से तीसरी बार भाजपा को लाना है। क्या अपना एक एक कीमती वोट कमल के निशान पर डालें और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। परिवारवाद की राजनीति करने वालों, अक्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों और अपने अपनों को नौकरियों की बंदरबाट करने वालों को सबक सिखाना है। लोकतंत्र में वोट के माध्यम से ही ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और नौकरियों में अपने अपनों की बंदरबाट करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाकर उनको राजनीति से बेदखल करने का काम जनता जनार्दन ही कर सकती है और ये लोकतंत्र में वोट के अधिकार के माध्यम से ही सरकार बनाई जाती है। मैंने कहा वोट के माध्यम से ही आप अपने मनपसंद सरकार बनाएं। भाई बहनों, अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव 25 तारीख यानी 25 मई और 25 मई को मात्र 2 दिन बाकी बचे हैं। 2 दिन में मैं सोचता हूँ 50-60 गांव और जितने हर दिन 40-50 गांव होते हैं तो उसको कवर करूंगा और 560 गांव में से लगभग 450 गांव में मेरा जाना हो जाएगा। 100 गांव बचे हैं। आप लोग, हमारे नेता लोग उसमें जा करके वहां भी अपील करें कि मोदी जी को हमने मजबूत बनाना है। मोदी जी न केवल देश के बल्कि दुनिया के एक सबसे पावरफुल नेता ये उभरे हैं। उनके यानी वो जो आज इतने समय के बाद इतने काम उन्होंने किए, चाहे धारा 370 हटाई, गरीब परिवारों के इलाज के लिए, बच्चों के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड का ये बीमा भी कराया कि नहीं। बहुत लोग बीमार होते हैं, इलाज के लिए अपना घर बर्बाद हो जाता है उनका, लेकिन उन्होंने सुरक्षा दी है कि हर आदमी को सुरक्षा। और अब तो एक नई बात आपको बता रहा हूँ, क्या अगले इस चरण में सरकार बनते ही जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल या इससे ऊपर है तो उनको अलग से हर आदमी का 5-5 लाख, हर आदमी का
यानी कोई घर में 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों के 10 लाख और बाकी जो मेंबर है 5 लाख, उनके 15 लाख रुपए का बीमा घर बैठे हो गया। हमारा वतन कहाँ पर दबेगा? कमल के निशान पर, हमारा वतन कहाँ पर दबेगा? कमल के निशान पर। वोट बनाओ लाल खट्टर, वोट बनाओ लाल खट्टर, बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी। 9 साल तक हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी मैंने सेवा की है और एक से एक ऐसे काम किए हैं दुनिया सोच नहीं सकती थी। हमारे देश के बाकी स्टेट भी सोचते हैं कि हरियाणा जैसे प्रांत में जहाँ धींगाबस्ती चलती थी और इतना सरल तरीके से काम हो जाते हैं, यहाँ नौकरियां बिकती थी भाई, और बिकती थी ना। अब पिछले 9 साल में आपके गांव में 75 नौकरी किवाड़ा में लगी हैं और 75 नौकरी में से किसी से कोई पैसा ना लिया हो तो आज भी बता देना, ऐसे करके निकाल लेंगे सारा, ऐसा करके निकाल किसानों के लिए बहुत हमने काम किए। 14